शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के देवलोक गमन के बाद जबलपुर से पूरे देश में शोक की लहर है। सनातन धर्म अनुयायी दुखी और शोक संतप्त है। महाराज श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी से संस्कारधानी जबलपुर का गहरा नाता रहा है। उनका हमेशा ही जबलपुर आना जाना बना रहता था। हमारी जबलपुर की टीम और ब्यूरो चीफ कुछ समय पूर्व स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के आमंत्रण पर ज्योतेश्वर धाम पहुंचे थे, जहां स्वामी जी का स्वागत सम्मान किया था। हमारी टीम द्वारा उस समय स्वामी जी पर एक विशेष स्टोरी कवरेज खबर बनाई गई थी। इस खबर के माध्यम से उनकी कुछ पुरानी स्मृतियां सहेजने की कोशिश की गई है। आज से लगभग 99 वर्ष पूर्व परम पूज्य स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बैनगंगा के स्वर में तट पर स्थित ग्राम देवरी में पंडित धनपति उपाध्याय के घर 2 सितंबर 1924 को हुआ। आपकी उम्र 7 वर्ष की थी तब आपके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद माता की अनुमति से शिक्षा के लिए नरेंद्र तट पर विचरण करते हुए 1940 में बनारस गए। वहां पर शिक्षा के साथ देश रक्षक योजना का क्रियान्वयन करते हुए आपको गिरफ्तार कर लिया गया और 9 माह की जेल हुई और समय के साथ नए नए खतरनाक आंदोलनकारी मानते थे। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में 2 माह की सजा नरसिंहपुर जेल में भी काटी गई। 1950 में दंडी स्वामी की दीक्षा ली गई। 1964 में आध्यात्मिक उत्थान मंडल की स्थापना की। आपने अपनी तपोस्थली त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का विशाल मंदिर बनवाया। सन 1982 में देश के प्रमुख संतों सहित शंकराचार्य की उपस्थिति में इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए थे। सन 1973 में जो ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य के रूप में आपका पट्टा अभिषेक देश के अनेक महासंतों की उपस्थिति में हुआ। आप करपात्री जी के सानिध्य में रहे और इस प्रकार 2 मठों के शंकराचार्य के रूप में आपने पूरे देश में धैर्य, ध्वजा और धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। आपने झारखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा के कई केंद्र खोले। इसके कारण उन्होंने अनेक आदिवासियों को जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में वापस लाया गया। इसी प्रकार अनेक स्थानों पर मानव से भी कार्य कराए और दादा संस्कृत पाठशाला है आदि का आपने संचालन किया और आपने अपनी सिद्ध भूमि गोटेगांव के समीप के शंकर जी का मंदिर बनवाया। इसमें भगवान शिव की स्फटिक पत्थर की मूर्तियां हैं। पिछले दिनों ही आपका 99वां जन्मदिन मनाया गया था। आप इस समय गोटेगांव के समीप ज्योतेश्वर धाम में चौमासा कर रहे थे। आपके ही प्रयासों से गोटेगांव स्टेशन का नाम श्रीधाम पड़ा। आपका जबलपुर से विशेष लगाव रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्रीय रामराज परिषद की ओर से एक बार चुनाव भी लड़ा था। देखिए, अभी मैं पिछले हफ्ते ही मिलके गया था। मैं अभी उनका जन्मोत्सव का कार्यक्रम था, तो उसके मैं 2 दिन पहले ज्योतेश्वर में था और मेरा तो व्यक्तिगत तौर से बहुत लंबे समय से संबंध थे उनके साथ में। मैं जुड़ा था 80 से लगभग मैं जुड़ा था। 40 साल तो मैं उनके सानिध्य में रहा। बहुत सारे कार्यक्रम, विशेषकर जहाँ जहाँ कई गतिविधियाँ चलाते थे और बड़े कट्टर हिंदू समर्थक ऐसा वो मानते थे और उसमें से काफ़ी अभियान झारखंड वगैरह, बंगाल में, उत्तराखंड में कई ऐसे कार्यक्रमों में जाना भी हुआ मेरा, दिल्ली में। तो आज 100 साल की आयु में वो हमारे बीच में नहीं है और आज एक बहुत बड़ा नुकसान ख़ास तौर से हिंदू समाज के लिए हुआ है और हम इसकी भरपाई करना हमारे लिए तो कठिन है, परंतु हम इतना चाहते हैं कि उनके सानिध्य में काम चले, यही अपेक्षा है। और ईश्वर से भी चाहते हैं कि अब परिवार तो हम सभी लोग हैं उनके, तो इस सबको जो कुछ भी ये घटनाक्रम हुआ है आज नहीं है, तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कितनी बड़ी क्षति देश के लिए? देखिए, मैंने कहा कि पूरे समाज और देश के लिए भी बहुत क्षति हुई है। उसकी भरपाई करना तो संभव नहीं है, परंतु हम सब लोग मिलकर के कोशिश ही कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं इसके लिए। दुखद है हम सब के लिए, खासकर मेरे देश के लिए। तो वैसे शंकराचार्य जी का जाना हमारे देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ी क्षति है। ऐसे में 2 पीठ के शंकराचार्य थे और अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि
और हम मध्य प्रदेश के नाते से तो उनसे ख़ास तौर पर जुड़े हुए थे। मैं उनके परमात्मा से कामना करता हूँ। वैसे तो वो सब दिव्य शक्तियों के स्वामी थे, उनकी अपने आप में एक अलग शख्सियत थी। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब उस कष्ट को, उनके सहयोगियों को और बाकी उनके द्वारा किए गए कामों को चलाने में हम परमात्मा हमको समर्थ करें। ओम शांति। अभी ज्ञात हुआ फेसबुक के माध्यम से हमारे जो छोटे स्वामी जी महाराज श्री, उन्होंने अभी थोड़ी 11 मिनट पहले उन्होंने फेसबुक के माध्यम से सूचना हमको प्राप्त हुई है। ये बड़े ही दुखद की घड़ी पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज श्री का 3:21 पर वैकुंठ लोक गमन हुए। ये अभी फेसबुक के माध्यम से छोटे स्वामी जी महाराज श्री के हमको ज्ञात हुआ। इस समाचार को सुनकर के हम वहाँ ज्योतेश्वर के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ जाकर के श्री के दर्शन करेंगे। कोई शेड्यूल है प्रोग्राम का? अभी तक कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो जैसा भी होगा हम आपको। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? ये सनातन धर्म का एक सबसे बड़ी क्षति। मुख्य आचार्यों में हमारे पूज्य गुरुदेव दो पीठ के आचार्य थे। ज्योतिष द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य महाराज श्री ने जो हम पूरा जीवन धर्म के लिए लगाया, उन्होंने अपना सर्वस्व, ये तो आप भी सबको ज्ञात है कि उनका जीवन एक कांच की तरह है जिसमें आर पार दिखता है। ऐसा उन्होंने अपने जीवन की पारदर्शिता रखते हुए सारा जीवन सनातन धर्म के प्रति लगाया। और आज संपूर्ण भारत में, विश्व में बहुत बड़ी क्षति है जो कि ऐसे पूज्यपात हमारे बीच में भौतिक देह से हमारे बीच में नहीं रहे। गुरु जी यहाँ कब आए थे और क्या उनकी यहाँ पे आखिरी बार कब आए थे? आखिरी बार जबलपुर उनका कब आना हुआ था? और पूज्यपात अभी 3 माह पहले गुरुजी यहाँ पर जबलपुर आए थे। जब वहाँ बेंगलोर से लौटे हुए थे तब उस समय यहाँ पर आगमन हुआ था। यहाँ से फिर सीधे ज्योतेश्वर के लिए रवाना हो गए थे। उस दिन वहाँ गुरुजी का चिकित्सा चल रही थी और अभी स्वास्थ्य ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था कि, लेकिन अचानक ऐसा समाचार हमको प्राप्त हुआ। और जन्मदिन अभी मनाया गया। आप सभी लोगों को पता है कि हरितालिका के दिन पूज्यपाद गुरुजी महाराज श्री का जन्मदिन मनाया गया और सही भक्तों द्वारा उल्लास के साथ दर्शन भी हुए। उस समय भी गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक था, लेकिन स्वास्थ्य महीने 1.5 महीने से स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल प्रतिकूल चलता था, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी स्वास्थ्य ठीक था। ठीक। ये दर्शन 1 बजे दिन तक चलता रहेगा। इसी बीच में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, चूँकि मूर्धाभिषिक्त पूर्णाभिषिक्त महात्मा हैं, इसलिए उनकी विशेष पूजा इस समय चल रही है। 1:30 बजे उनकी षोडशोपचार पूजा आरंभ होगी। दूध से अभिषेक किया जाएगा माथे पर शालिग्राम भगवान को विराजमान करके, और षोडशोपचार जैसे भगवान विष्णु की पूजा होती है वैसे उनकी वेद मंत्रों से पूजा होगी। उसके बाद फिर उनका श्रृंगार किया जाएगा और फिर पालकी में बैठा करके उनको शोभा यात्रा उनकी निकाली जाएगी। और वो शोभा यात्रा परमहंसी गंगा का जो कुंड है वहाँ से चल करके जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उन सीढ़ियों से भगवती के मंदिर जाएगी। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद जो षोडश नित्याओं का द्वार है वहाँ से गुरुजी बाहर निकलेंगे और फिर समाधि स्थल तक उनको ले जाया जाएगा। वहाँ पर विधि विधान के साथ यहाँ के जो हमारे ज्योतिष पीठ के पंडित हैं आचार्य रविशंकर द्विवेदी शास्त्री जी और काशी से पंडित अवधराम शास्त्री जी अपने नेतृत्व में और पंडितों को लेकर के आ रहे हैं। वो सब लोग मिल करके ये विधि संपन्न कराएंगे। और जो परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के प्रमुख शिष्य हैं पूज्यपाद स्वामी स्वरूप सदानंद सरस्वती जी महाराज, ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी
ये लोग समाधि दें। महाराज जी वैसे समय इस सवाल के लिए उचित नहीं है, लेकिन ये सवाल भक्तों के मन में भी है कि महाराज जी के जाने के बाद अब जिम्मेदारी का निर्वहन कौन करेगा। देखिए बात तो सही है, जो गुरुजी के लोग हैं वो जानते हैं कि गुरुजी ने सब व्यवस्था अपने रहते ही सब बना दी है, लेकिन उसका एक समय होता है, तो वो समय उद्घोषणा का आएगा तो उद्घोषणा हो जाएगी। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।